हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली कितने टाइप के यातायात होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं हम लोग के कंट्री में और बाहर भी, जो कि मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक रोडवेज जो कि सड़क पे चलता है, और एक रेलवेज जो कि ट्रेन, और एयरवेज जो कि प्लेन और वाटरवेज। तो 4 टाइप्स के होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। तो सबसे पहले वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं रोडवेज। तो रोडवेज में क्या लिखा हुआ? द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल एट द एंड ऑफ द 19th century रिजल्टेड इन द ग्रेट इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द अर्लीस्ट रोड्स वर सिंपल एंड मेड अप ऑफ मड एंड स्टोन एंड वर नॉट वेरी स्मूथ। तो 19th सेंचुरी से पहले, यानी कि जो 1800 वाला साल था, उससे पहले जो रोड्स होती थी वो कच्ची होती थी और उतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद से जो रोड्स बनना शुरू हुई वो काफ़ी स्मूथ हुई और अच्छी और बढ़िया बनी, जिससे कि जो उस पर जो कार चलती हैं, जो उस पर ट्रक चलते हैं, वो ईज़िली चलने लगते हैं। दीज वर कॉल्ड कच्चा। नाउ वी हैव पक्का रोड्स एंड वाइड रोड्स। अब हमारे पास कैसी रोड है? पहले हमारी रोड कौन सी होती थी? कच्ची होती थी और पतली होती थी। अब क्या है? पक्की हैं और चौड़ी हैं। कच्चा रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज। द लॉन्ग नैरो एंड रफ रोड्स और द पास्ट आर बीइंग रिप्लेस्ड ग्रेजुअली बाय स्ट्रेट वाइड एंड मेटल सरफेस रोड्स विच कैन कैरी इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ फास्ट टर्न और आर कॉल्ड हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और फ्रीवेज। जब हम लोगों ने पक्का रोड बनानी शुरू करी और रोड हमने धीरे धीरे अपने, जब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ने लगे तो हमने रोडें चौड़ी करना शुरू करी। तो उसको धीरे धीरे क्या वो कन्वर्ट हो गई, वो हाईवेज़ में, एक्सप्रेसवेज़ में और फ्रीवेज़ में कन्वर्ट हो गई। तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर कैरिंग लाइट गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो किस लिए काम आता है? एक तो हम लोग के लिए काम आता है, कॉमन मैन के लिए काम आता है। इसी में हम लोग साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं और बस चलती है इसी पे, और बाकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, सर्विस, वो चलते हैं। और उसके अलावा इसके काहे के काम आते हैं रोड? इस पे जो गुड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के भी काम आता है। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड रोड्स देन रेलवेज इन द माउंटेन्स। पहाड़ों पे रोड बनाना आसान है, लेकिन रेलवे ट्रैक बिछाना मुश्किल है। आवर कंट्री हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोड्स। वी हैव नो कनेक्टेड। अब हम लोगों ने अपने जो नेबर्स, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज थे, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इससे भी हम सड़कों के ज़रिए जुड़ चुके हैं। द अमाउंट ऑफ रोड ट्रैफिक एंड द वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। जैसे जैसे हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, उसी तरह से हमारे देश की सड़कों पर क्या बढ़ रहा है? व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो गया है? प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए सोल्यूशन। The main problems are 2. One is the pollution of air by smoke and dust, and the other is the growing number of road accidents. 2 मेन प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो हम लोग की जो गाड़ियाँ हैं उससे किससे चलती हैं? पेट्रोल से चलती हैं, किससे चलती हैं? डीजल चलती हैं। तो ये क्या क्रिएट करती हैं? ये क्रिएट करती हैं स्मोक, और स्मोक से क्या होता है? पॉल्यूशन। और उसके दूसरा क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ही अजीब तरीके से अपनी बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं, जिससे क्या होता है? एक्सीडेंट। तो 2 मेन कॉजेज़ हैं, जो 2 मेन प्रॉब्लम है रोडवेज़ की, वो क्या है? एक तो है आपका पोल्यूशन और दूसरा क्या है? एक्सीडेंट्स। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रेलवेज आर वेरी यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग चीप, बल्की एंड हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। Railways have helped in the growth and development of industries in many parts of the world. They carry the raw materials to the factories and the finished industrial products to the markets. जो रेलवेज होती हैं वो हम लोग को मालूम है कि जो सामान जो है, जो रेलवे में सामान है वो ट्रक से ज़्यादा आ सकता है। ट्रक से ज़्यादा सामान रेलवेज में आ सकता है, और ट्रक से ज़्यादा भारी सामान भी रेलवे में आ सकता है, रेल में आ सकता है, ट्रेन में आ सकता है। ट्रेन दो टाइप की होती है। एक में हम लोग जिसमें ट्रैवल करते हैं, ह्यूमन बींग्स, और दूसरी कौन सी होती है? जिसमें कि सामान रखा जाता है, गुड्स ट्रेन। एक होती है पैसेंजर ट्रेन, एक होती है गुड्स ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन में क्या होता है? जो ट्रक से ज़्यादा सामान आ जाता है, और ट्रक से ज़्यादा ईजिली सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाता है। तो रेलवे में
अब हम लोग आगे रीड करते हैं कि The British built a railway system in our country. The first railway was introduced between Mumbai and Thane in 1853. Today, India has the largest network of railways in Asia and the second largest in the world. जो हम लोग के यहाँ रेलवे का जो संचालन है वो किसने शुरू करवाया था? वो ब्रिटिशर्स ने शुरू करवाया था। लेकिन मेनली जो ब्रिटिशर्स ने शुरू करवाया था वो अपने ही फ़ायदे के लिए शुरू करवाया था, ना कि हम लोग के फ़ायदे के लिए। जो उनकी जहाँ उनकी फैक्ट्रीज़ थी वहीं से वो माल उठाते थे और किसी बंदरगाह तक वो माल जाता था और फिर बंदरगाह से वो सी के थ्रू वो अपने देश में सामान बेचते थे जाके। जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो कहाँ बिछाई गई थी? मुंबई और थाने के बीच 1853 में। और आज जो हम लोग का इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट, एशिया का और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने उस पर आते हैं हेडिंग पे वाटरवेज। वाटर यानी कि पानी, वेज मतलब रास्ता, पानी पे रास्ता। अब पानी पे कौन चलेगा? पानी पे हम लोग साइकिल चलाएंगे नहीं, पानी पे क्या चलेंगे? शिप चलेंगी, बोट चलेंगी। नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 71% जो वाटर का सरफेस है वो काहे से कवर है? वो अर्थ से कवर है। द ओशियन एंड सीज प्रोवाइड्स अ कॉन्टीन्यूअस लिंक बिटवीन द लैंड मासेस। हम लोग के एक लैंड जिसमें हम लोग रहते हैं और दूसरे लैंड, उसके बीच क्या कनेक्ट करता है? वाटर। राफ्ट्स एंड डगआउट्स बोट्स वर द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, देन कम सेल बोट्स विच यूज्ड द वाटर बॉडीज फ्रॉम अ फ्री हाईवे प्रोवाइडेड बाय नेचर। जो ये वाटरवेज का जो रास्ता होता है स्टूडेंट्स, ये तो कोई हम लोगों ने बनाया नहीं है, ये तो हम लोग को बना बनाया मिल गया है। हम लोगों ने क्या बनाया है? सिर्फ एक रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज। लेकिन वाटरवेज जो है ये तो पहले से था। पानी जो था वो पहले से बह रहा था, उसी पानी जो पानी बह रहा है नदी में, समंदर में, उसी में हम लोगों ने क्या चलाया? नाव चलाई। उसी में हम लोगों ने क्या चलाया? शिप चलाए। और उससे सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। तो बाकी इसमें जो है आप रीड करिएगा और जो समझ में ना आया तो कमेंट नीचे करके आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयरवेज। In the present day world, thousands of people, including tourists, businessmen, officials, students, etc., fly to other countries. आज जो हम लोग का ह्यूमन बींग्स का जो नेटवर्क है वो इतना फैल गया है कि हम लोग को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ता है छोटे छोटे काम के लिए, जो कि एयरवेज से बहुत ईजिली हो सकता है। कार से, ट्रक से तेज़ कौन चलता है? ट्रेन चलती है। और ट्रेन से तेज़ कौन चलता है? एयरप्लेन चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है। तो हम लोग को इंडिया से किसी को जाना है इंग्लैंड तो वो एयरवेज से जाएगा और वो 8 घंटे में पहुंच जाएगा। टुडे द एयर ट्रेवल इज़ क्विक, सेफ एंड कंफर्टेबल, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। द वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैफिक इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। जो एयर ट्रैवल है ये तो हम लोग को इसकी क्या मेरिट है, इसकी क्या एक अच्छाई है कि तो क्विक है, जल्दी हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है, और सेफ़ है, कंफर्टेबल है। लेकिन इसकी क्या है कि एक्सपेंसिव है। और अब हर देश की अपनी अलग एयरलाइंस होती है और उसमें अपना, इसलिए क्या हो गया? ट्रैफिक जो है हवा में जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ गया है। जिस तरह से रोड पर ट्रैफिक बढ़ गया है वैसे ही हवा में भी ट्रैफिक बढ़ गया है। मैनी बिग सिटीज इन द वर्ल्ड लाइक लंदन, पेरिस, मॉस्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई एटसेट्रा हैव लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इन इंडिया मैनी सिटीज़ आर कनेक्टेड बाई एयर। मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड बाई इंडियन एयरलाइंस। जो बड़े बड़े देश हैं जैसे दुनिया के, जैसे मॉस्को हुआ, न्यूयॉर्क हो, इनके जो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे जैसे रेलवे कहाँ रुकता है? ट्रेन कहाँ रुकती है? स्टेशन पे, चारबाग स्टेशन। वैसे ही लखनऊ में क्या है? ये लखनऊ में एयरपोर्ट भी है और वहाँ पे क्या रुकता है? एरोप्लेन आके, और वहीं से हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं। तो कुछ देशों के बहुत बड़े एयरपोर्ट्स हैं और कुछ के उनके ट्रैफिक के हिसाब से उनके एयरपोर्ट्स हैं। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन एयरलाइंस। गुड्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय एयर टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पैसेंजर के साथ साथ गुड्स भी एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर कैरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप एक बार फिर से रीड करिएगा और जो वर्ड आपको समझ में ना आए, जो लाइन समझ में ना आए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखिएगा, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। और जो इसके एक्सरसाइजेज है ये करिएगा। थैंक यू।